ये यादें पुस्तक है। ये डॉक्टर विट्ठल दास मोदी जो आरोग्य मंदिर के संस्थापक थे, इन्होंने गांधी जी से पहले आरोग्य मंदिर की स्थापना कर दी थी। इन्होंने 1940 में स्थापित किया, गांधी जी ने 1946 में स्थापित किया। तो भारत के प्राकृतिक चिकित्सकों में ये अग्रणी हैं डॉक्टर विट्ठल दास मोदी। दिखाओ जरा ये अंतिम पुस्तक है। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी, बड़ी चर्चित हुई, उनके लाखों कई संस्करण निकले, लाखों पुस्तकें बिकी। यादें भी ये पुस्तक आई, इसको लिखने के कुछ ही दिनों बाद इनका देहावसान हो गया। इसमें विशेष बात मैं इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ कि डॉक्टर विट्ठल दास मोदी मेरे गुरुजी हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। पढ़ने के बाद में भी मैं इनसे बराबर हर साल जाता रहा मिलने के लिए। और इस पुस्तक में पृष्ठ 56 पर इन्होंने एक पत्र में लिखा था, उसको मेरे बारे में इन्होंने छाप दिया। शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले के नाम एक पत्र। दिखाइए जरा। मैंने इनको पत्र लिखा तो उसमें लिखते हैं, प्रिय राजेश, तुम्हारा 5/11/98 का पत्र आज मिला। साधारणतया हर आदमी के पुत्र अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं, पर प्रशिक्षक या गुरु के पुत्रों की संख्या अनंत हो सकती है। बता सकते हो कि भगवान बुद्ध के कितने अनुयायी थे? मैं बहुत साधारण प्रशिक्षक हूँ, पर मेरे भी पुत्रों की संख्या बहुत है। उनमें से तुम एक हो। तुम जो काम कर रहे हो वो मुझे बहुत सुख देता है। पुत्र में कुपुत्र भी निकलते हैं। गांधी जी के पुत्र हीरालाल गांधी को मैंने एक दिन देखा। वो गांधी जी के अनुयायी श्री महावीर प्रसाद पोद्दार के पास सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद गांधी टोपी पहनकर आकर बैठ गए। घंटे भर बात करते रहे और उनसे 5 रुपये मांगे। उस वक्त के 5 रुपये का मतलब इस समय 500 रुपये समझना चाहिए। वहीं मैं बैठा था। मैंने देखा कि एक गज पर जो गली है वो उसमें मुड़ गए और वहीं एक कच्ची शराब की दुकान थी, उसमें घुस गए। मुझे कुतूहल हुआ। वहाँ आधे घंटे बाद मैं पहुँचा तो देखा कि वहाँ कच्ची शराब पीकर वो पड़े हैं। बाद में गांधी जी को वक्तव्य देना पड़ा कि हीरालाल गांधी से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो ऐसा करता है वो अपने कार्य का भागी खुद होगा। आज तो हवा उल्टी बह रही है, चारों तरफ अंधकार है, इसलिए जो उन लोगों ने किया वो दिखाई नहीं देता। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत मिलावट हो गई है। तुम शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हो, जानकर बहुत खुशी हुई। मेरी और तुम्हारी पत्नी विनीता की भी आशंका कि प्राकृतिक चिकित्सा से तुम भोजन की प्राप्त नहीं कर सकोगे, वो तुमने दूर कर दी। स्वयसी विट्ठल दास मोदी। ये पत्र उन्होंने लिखा था। हजारों पत्र आते जाते रहते हैं। मुझे उन्होंने लिखा कि मेरे पुत्रों की संख्या बहुत है, उनमें से तुम एक हो। तुम भी एक हो, नहीं तुम एक हो। शब्दों की शैली देखिए, तुम एक हो। मुझसे इतना प्रसन्न रहते थे। और एक बार उनकी एक महिला मित्र थी, हम टहलने के लिए गए। मैं वहाँ कलकत्ता से वापस आया था, उसमें कलकत्ता ही था, बाद में कोलकाता हुआ। वहाँ से आया, एक इंटरनेशनल कांग्रेस थी सन 94 में, वापस आया तो मोदी जी के साथ मैं भी टहलने जा रहा था। तो मिली, उन्होंने देखा हमें, उन्होंने कहा ये तो शिष्य आपका कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो उन्होंने जवाब दिया, उनका ये लंबी रेस का घोड़ा है। हमारे लिए उन्होंने कहा, डॉक्टर विट्ठल दास मोदी के शब्द थे। उनका मुझे बहुत आशीष मिला, मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। मैं जो कुछ आज भी मैं प्राकृतिक चिकित्सा में मैं त्रिफला जैसी कोई चीज़ भी नहीं देता हूँ, इसलिए कि मेरे लिए भारत रत्न से ज़्यादा कीमती है, जो मेरे गुरु जी द्वारा मेरे इस तरह से मुझे लिखा गया है। ये यादें पुस्तक चर्चित हुई। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं राजेश कौन है, तो राजेश वही हैं, डॉक्टर राजेश मिश्र, जो हरदोई के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।